आप सभी को हम लोग देख रहे थे जब हमारे सचिव महोदया के द्वारा और जितने हमारे निदेशक हैं उनके द्वारा जब विभाग का विस्तार से या हम लोग कहें सचिव महोदया ने कहा संक्षिप्त रूप से, तो जब संक्षिप्त रूप से हम लोग बता रहे थे तो आप लोग को लग रहा था कि कितना योजना चल रहा है और ये कब समाप्त होगा। जितना हमने आपके चेहरा को देख के रीड किया है और आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि समाज कल्याण विभाग कितने व्यापक रूप से और कितने तरह का योजना संचालित करती है। यानी कि 2 निदेशालय मिला के करीब हमारा 2.25 करोड़ लोगों को हम केटर कर रहे हैं। WDC है जो महिलाओं को केटर करता है एक्सक्लूसिवली वुमेन हेल्पलाइन के थ्रू, OSC के थ्रू, और वहाँ पे हम लोग करीब 70,000 महिलाओं को केटर करते हैं। दिसंबर में हर एक साल दिसंबर में राशि दे दी जाती है, मार्च में ही राशि दे दी जाती है, लेकिन लक्ष्य होता है कि जैसे ही ठंड शुरू होने वाला है वैसे ही उनको जो है मतलब ब्लैंकेट दे दिया जाए। अब ये अलग बात है कि आप उस लाभुक का संख्या अब जितने हैं प्रिंट मीडिया के साथी वो तो अलग अलग अखबार से आते हैं तो अलग अलग तरह से भी उठाएंगे, तो हम लोग तो चाहेंगे कि एक तरह का आप सिर्फ नहीं लिखिए, सभी लोग आपस में बात कर लीजिए और अलग अलग योजना का अलग अलग लोग लिखिए, तो इससे ये फ़ायदा समाज को भी होगा, बिहार के लोगों को भी होगा, जो लाभार्थी हैं उनको भी होगा, और जो हम लोग समाज कल्याण विभाग का संचालन अलग अलग निदेशालय के माध्यम से करते हैं उनको भी लगेगा कि नहीं हमारे काम को भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो उसको यानी कि हम लोग 1.16 करोड़ लोगों को मंथली पेंशन देते हैं, उनको केटर करते हैं। कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में उपस्थित समाज कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती वंदना प्रेसी जी, निदेशक श्री योगेश सागर जी, महिला एवं बाल विकास श्रीमती मार्गन सिन्हा जी और श्री धर्मेंद्र कुमार जी, समाज कल्याण विभाग के अन्य सभी पदाधिकारीगण और विशेष रूप से जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित की है, और आप सभी आए हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी को हम लोग देख रहे थे जब हमारे सचिव महोदया के द्वारा और जितने हमारे निदेशक हैं उनके द्वारा जब विभाग का विस्तार से या हम लोग कहें सचिव महोदया ने कहा संक्षिप्त रूप से, तो जब संक्षिप्त रूप से हम लोग बता रहे थे तो आप लोग को लग रहा था कि कितना योजना चल रहा है और ये कब समाप्त होगा। जितना हमने आपके चेहरा को देख के रीड किया है और आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि समाज कल्याण विभाग कितने व्यापक रूप से और कितने तरह का योजना संचालित करती है। हम लोग को शुरू में लग रहा था कि समाज कल्याण का मतलब लोग सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र से समझते हैं, और आज भी बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि यहाँ सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को लाभ पहुँचाया जाता है, पोषाहार पहुँचाया जाता है। लेकिन आपने देखा कि अलग अलग निदेशालय में कितने तरह का अलग अलग योजना है, और इस योजना में बच्चे भी हैं, गर्भवती महिला है, वृद्धजन है, दिव्यांगजन है, सभी लोग को इसमें शामिल किया गया है और विस्तार से बताया गया है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जितने तरह का योजना की चर्चा आज की गई है और उसके जितने लाभुक हैं उस लाभुक का संख्या भी बताया गया है। अब ये अलग बात है कि आप उस लाभुक का संख्या अब जितने हैं प्रिंट मीडिया के साथी वो तो अलग अलग अखबार से आते हैं तो अलग अलग तरह से भी उठाएंगे, तो हम लोग तो चाहेंगे कि एक तरह का आप सिर्फ नहीं लिखिए, सभी लोग आपस में बात कर लीजिए और अलग अलग योजना का अलग अलग लोग लिखिए, तो इससे ये फ़ायदा समाज को भी होगा, बिहार के लोगों को भी होगा, जो लाभार्थी हैं उनको भी होगा, और जो हम लोग समाज कल्याण विभाग का संचालन अलग अलग निदेशालय के माध्यम से करते हैं
उनको भी लगेगा कि नहीं, हमारे काम को भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो उसको विस्तार से बताया गया है, आंकड़ा भी दिया गया। हमारा तो व्यक्तिगत रूप से ये जोर रहता है कि जो भी योजना है उस योजना को हम लोग ससमय इन लोग के माध्यम से कहीं भी किसी तरह का बाधा नहीं पहुंचे, उसको तुरंत हम लोग पहुंचावे। जैसा कि हमारे योगेश सागर जी ने चर्चा किया आंगनबाड़ी केंद्र का, और वहाँ जो बच्चे नामांकित हैं 3 साल से 6 साल के बच्चे, उनको हम लोग पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग यहीं उपस्थित हुए थे। उस समय हम लोग के एसीएस थे, उनके पास हम लोगों ने कहा था कि हम लोग अब ये खिचड़ी से बाहर बच्चों को निकालना चाहते हैं। जितने भी स्कूल हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो, वहाँ खिचड़ी का प्रचलन था। हम लोगों ने हर दिन अलग अलग मेनू के अनुसार उसको खाना देने का प्रावधान किया, और आप जा कर के केंद्र पर देख सकते हैं कि वो हर दिन अलग अलग पोषाहार में खाना दिया जाता है। और अभी जैसा कि बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी भी यात्रा पर निकले हुए हैं, और समाधान यात्रा इससे पूर्व में उन्होंने किया, उस समाधान यात्रा में उनको पता चला और उनको महसूस हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे हैं, उनको अंडा भी दिया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और मार्गदर्शन में अब बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा भी देने का काम करते हैं, साथ में दूध देते हैं। और यही कारण है कि आज बिहार के अंदर में जो कुपोषण का प्रतिशत है वो घटा है, और इसको और भी हम लोग घटाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। समाज कल्याण विभाग सिर्फ जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं, बल्कि जन्म से पूर्व जो बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं उनके लिए भी काम करती है, उनको भी योजना का लाभ पहुंचाने का काम करती है। संख्या आपको बताया गया है, आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे हैं उनकी संख्या 98,95,000। 0 से 3 का है 62 लाख, और 6 महीने से 3 कैटेगरी। तो वो इतने संख्या में बच्चे को लाभ पहुंचाया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके तहत भी 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ दिया जाता है। और उसमें जो प्रथम बच्चे होते हैं, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, उसमें 5,000 की राशि दी जाती है। और दूसरे बच्चे अगर बालिका कन्या है तो उसमें 6,000 की राशि दी जाती है। और कन्या जन्म को बढ़ावा देने के लिए ये व्यवस्था किया गया है। कन्या उत्थान योजना के तहत भी जन्म लेने पर 2,000 की राशि, और उसका आधार से रजिस्ट्रेशन कराने पर 1,000 की राशि दी जाती है। तो ये सारे काम चल रहे हैं। बुनियाद केंद्र की चर्चा की गई है। बुनियाद केंद्र में और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आप सभी को मालूम है कि 2020 से 2025 तक उन्होंने कहा था कि हम लोग 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। तो उसके बदले में उन्होंने लगभग 12 लाख नौकरी और 38,000 रोजगार देने का 38 लाख रोजगार देने का काम किया है। इस बार उन्होंने कहा है कि हम लोग 1 करोड़ बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। उस दिशा में भी अन्य विभाग के साथ साथ समाज कल्याण विभाग भी काम कर रही है। और बुनियाद केंद्र जो सक्षम सोसाइटी के माध्यम से संचालित हैं, वहाँ अभी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से लोग काम कर रहे हैं। उसको हम लोग संविदा के माध्यम से बहाली का प्रक्रिया शुरू किए हैं, और उसके तहत भी 1500 से ज़्यादा लोगों को हम लोग शामिल करेंगे। और अभी जो हम लोग जो हमारे 6 नेत्रहीन और मूक बधिर विद्यालय हैं, उसको हर कमिश्नरी में भी 500 बेड का 500 क्षमता का हम लोग संचालन का काम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें भी हम लोग पदों का सृजन किए हैं, उसमें भी बहाली किया जाएगा। ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। दिव्यांगजन के लिए आपको ये बताते हुए हम लोग को खुशी हो रहा है कि जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है वो पूरे देश में जितना खपत एलिम्को कंपनी के द्वारा आपूर्ति किया जाता है उसका 80% बिहार में हम लोग देते हैं। और लगभग 27,000 से ज़्यादा दिव्यांगजन को हम लोग अभी तक ट्राईसाइकिल मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दे चुके हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि दिव्यांगजन को उद्यमी योजना में भी शामिल किया गया है। और जो महिला
को हम लोगों ने पहले से ही जो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है उसमें शामिल कर चुके हैं। एक कार्यक्रम में भी हम लोग उनको जो यूपीएससी अंतिम रूप से सफल हुई थी तो 5 उस समय, अब तो संख्या बढ़ गया है, उस समय 5 जो है महिला यूपीएससी में कंप्लीट की थी। एक कार्यक्रम में उनको हम लोग बिहार के अंदर सम्मानित भी करने वाले थे। संजोग से उस समय फ्रांस या कहीं के राष्ट्रपति का निधन हो गया था तो वो कार्यक्रम रद्द हो गया था। तो हम लोग सभी दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ आपसे यही अपेक्षा करें, खास करके जो भी चर्चा हमारे धर्मेंद्र जी कर रहे थे पेंशन के बारे में, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है 1995 से संचालित है और 2005 तक इसमें जो बेनिफिशरीज हैं उसकी संख्या मात्र 12 लाख थी और 2005 से अभी तक आपको बताया गया कि 1 करोड़ 16 लाख है और इसमें भी आपको 200 रुपया मात्र उस समय मिल रहा था। 400 रुपया भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही किया गया और 400 से 1100 रुपया भी उन्हीं के द्वारा किया गया। और सबसे ज़्यादा आपको जो आंकड़ा लगेगा कि जब मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना की शुरुआत 2019-20 में किया गया, उस समय से लेकर अब तक 56 लाख, मात्र 6 साल के अंदर में 56 लाख नए लाभुक इसमें शामिल हुए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या है। और हम लोगों ने कहा है कि जो आपको बता रहे थे कि जो अभी जीवन प्रमाणीकरण चल रहा है या सत्यापन का काम चल रहा है, उसमें हम लोग उसको और सरल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जिनको उसके बावजूद भी अगर किसी कारण से नहीं मिल पाते हैं तो हमने ये कहा है, विभाग में हम लोगों ने आपस में ये तय किया है कि महीने में 1 दिन जिनको आप डीबीटी नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो नाम में मिसमैच हो या आधार में से मिसमैच हो या खाता के कारण हो या अंगूठा काम नहीं कर रहा है, तो उनके वजह से उनको हम लोग वंचित नहीं करें। मासिक रूप से 1 दिन हम लोग उनको ब्लॉक के अंदर में या पंचायत कहीं भी, अब तो हर पंचायत में भी पंचायत सरकार भवन है, आरटीपीएस काउंटर से भी वहाँ काम होते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे कि उनको वहाँ बुला करके रजिस्टर मेंटेन ही हो, चाहे जैसे भी लोग, उनको हम लोग वंचित नहीं करेंगे। हर हाल में पेंशन की राशि उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो ये सारा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर किन्हीं विषय पर आपको पूछना हो, जानकारी लेना हो तो आप ले सकते हैं। आप सभी का संवाद सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। समाज कल्याण विभाग का इस वर्ष का ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि समाज कल्याण विभाग ऐसे लोगों का विभाग है जो समाज के सबसे नीचे पायदान में है, जिसकी शायद सरकार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारा विभाग ऐसे वृद्धजन, विधवा, विकलांग, ड्रग से जो है, जो भिक्षुक है, जो कुष्ठ रोगी है, एड्स पीड़ित है, इस तरह के जो लोग हैं उन्हीं के का ये विभाग है। और हमारा विभाग सतत प्रयासरत है कि ये जितनी भी सेवाएं उनको दी जाती हैं उनको पारदर्शी ढंग से मिल सके। ये बहुत ही बड़ा विभाग है और उनके जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, बड़ी संख्या में हैं। अगर हमारे 4 निदेशालय यहाँ काम करता है और अगर हम लोग चले तो सबसे पहले अगर हम सामाजिक सुरक्षा निदेशालय पे चले तो यहाँ पे हमारे पास हमारे जो बेनिफिशियरीज हैं वो 1 करोड़ 16 लाख है। यानी कि हम लोग 1.16 करोड़ लोगों को मंथली पेंशन देते हैं, उनको केटर करते हैं। और उसमें दूसरा अगर हम लोग चले तो आईसीडीएस निदेशालय है हमारा, उसमें हम लोग 1 करोड़ 2 लाख लोगों बेनिफिशियरीज को केटर करते हैं। यानी कि 2 निदेशालय मिला के करीब हमारा 2.25 करोड़ लोगों को हम केटर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो बहुत ही सेंसिटिव है सोशल वेलफेयर, जिसमें चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन है, तो उनका जो है उनकी भी संख्या कम है, लेकिन इसके बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है हमारा, उसमें करीब 4000 बच्चे हैं हमारे पास। WDC है जो महिलाओं को केटर करता है एक्सक्लूसिवली वुमेन हेल्पलाइन के थ्रू,
OSC के थ्रू, और वहाँ पे हम लोग करीब 70,000 महिलाओं को केटर करते हैं। तो अगर देखा जाए, और अभी बहुत सारी है हमारे, अगर हम विकलांग लोगों की बात करें तो इस बार UDID हम लोगों ने 71,000 से भी अधिक डिसेबल्ड को दिया है। तो अगर हम देखें तो करीब 3.5 करोड़ के करीब हम लोग को जनता के लोगों को हम लोग रीच करते हैं इस विभाग के द्वारा। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास कि सभी को हम लोग किस तरह से ससमय सुविधा दे सके। तो ये 4 निदेशालय के जो महत्वपूर्ण काम है उसके बारे में तो सभी संबंधित डायरेक्टर्स आपको बताएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि विभाग ये प्रयासरत है कि जितना भी टेक्नोलॉजी और जितना भी डिजिटाइजेशन और जितना भी नया सिस्टम ला सके, जिससे कि लोगों को DBT का अगर ट्रांसफ़र हो तो वो एकदम बिल्कुल ही पारदर्शी ढंग से ससमय से हो जाए। और यह सबको पता है कि अब 10 तारीख को, प्रत्येक महीने की 10 तारीख को बिना किसी हिचक के, बिना किसी प्रॉब्लम के सभी लाभार्थियों के खाते में करीब 1200 करोड़ रुपए से ऊपर हर महीने बिल्कुल एक क्लिक से चली जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने, डिजिटाइजेशन का हम लोगों ने प्रयास किया है। आंगनवाड़ी सेंटर्स में अगर हम लोगों ने FRS सिस्टम जो भारत सरकार का है, पोषण ट्रैकर पे करते हैं, उससे हम लोगों ने बेनिफिशियरी का ट्रैकिंग किया है। यानी कि जो बेनिफिशियरी आ रहे हैं उस पे हम लोगों को उनका FRS करते हैं, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है, और उसके बाद ही उनको THR दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक्चुअल बेनिफिशियरी को एक्चुअल लाभ मिल रहा है। इसी साथ हम लोग हॉट कुक मील में भी ये प्रयासरत है कि ये शुरू हुआ, अभी थोड़ा सा शुरू हुआ है, बट फिर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन उनसे भी किया जाएगा। लाइफ सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लास्ट लाइफ सर्टिफिकेशन जो हुआ था 2021 में हुआ था, तो उसके बाद नहीं हुआ है। तो हमारे जो अभी CSC के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेशन, जिसमें आधार का है और आइरिस दोनों का है, और जो लोग CSC सेंटर्स आ सकते हैं पहले उनको कर दिया जाता है। मेरे को लगता है अभी तक 70 लाख बेनिफिशियरीज का हो चुका है उनका वेरिफिकेशन, और जो नहीं है, जो सक्षम नहीं है आने के लिए, उनके लिए फिर हम लोग गांव में और पंचायत में जाके कैंप्स लगाएंगे। अगर हम लोग बात करें पोषण का, तो हमारा पोषण हम लोग THR भी देते हैं, हॉट कुक मील भी देते हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स भी हमारे पास, किशोरियाँ भी है हमारे पास। तो उसका पोषण माह जो हुआ था अभी सितंबर और अक्टूबर में, तो उसमें हमारा बिहार को पूरे इंडिया में प्रथम स्थान मिला था, क्योंकि हम लोगों ने सबसे ज़्यादा आउटरीच एक्टिविटीज़ करके लोगों को अपने विभाग से जोड़ा, अपने कार्यक्रमों से जोड़ा, और उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाया। 2 चीज़ और हम बात करना चाहेंगे। एक है हमारे स्किल्स का, जो WDC के माध्यम से करते हैं। उसमें बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। करीब 21 तरह के हमारे स्किल्स है जिसमें हम दे रहे हैं, और ये सिर्फ ट्रेडिशनल ब्यूटिशियन और सिलाई कढ़ाई पे नहीं सीमित है। हम लोग उनको कंप्यूटर का दे रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का दे रहे हैं, मोबाइल रिपेयर का भी दे रहे हैं। तो एक वाइड बास्केट है इसका, और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। हम जब स्किल सेंटर्स में जाते हैं तो देखते हैं कि लड़कियों में उत्साह है, और एक अपने पैर पे खड़ा होने का एक एम्बिशन भी आ रहा है। और फाइनली एक ऑब्जर्वेशन होम की बात, एक और भिक्षुकों के बारे में बात करना चाहेंगे कि ये जो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है सक्षम के अंदर, उसमें हम भिक्षुकों को न सिर्फ उनका सर्वेक्षण कराते हैं, बल्कि उसको हम लोग एक प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनाते हैं उनका। और आज जो आप लोगों को फोल्डर्स मिला है, और ये जो आप लोगों को झोला मिला है जिसमें सारी चीज़ें, वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो ये हमारे भिक्षुक के प्रोड्यूसर्स ग्रुप है जो कर रहे हैं। ये अभी तक 10 जगह पे चल रहा था, लेकिन इसको हम लोग बढ़ा के अब 14 जिला इसी वित्तीय वर्ष में हो जाएगा, और अगले वित्तीय वर्ष में शेष 14 में भी हो जाएगा। और भारत सरकार ने हमारी ये सक्सेसफुल स्कीम को देख के अपनी भी स्कीम लेके आई है, स्माइल योजना जिसको कहते हैं, जिसमें वो हमको वित्तीय सहायता दे रही है, और ये बिहार सरकार से भी उन्होंने सीखा है। और 2 है हमारा जिसपे अभी फोकस है हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में। एक तो आप लोगों ने पोशाक का कल परसों ही मंत्री जी ने किया है, तो सभी बच्चों को पोशाक का जीविका की दीदियाँ बनाएगी। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम लोगों ने बनाया है जीविका के साथ, ताकि बच्चों को मिल सके। इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। लेकिन एक जो हमारा इस बार स्पेशल फोकस है वो है प्री स्कूल एजुकेशन पे,
जिस तरह से प्राइवेट बच्चे स्कूल प्री स्कूल एजुकेशन में बच्चे जाते हैं, वहाँ पे उनको सिखाया जाता है, तो उसी तरीके से आंगनवाड़ी सेंटर को भी एक सशक्त प्री स्कूल एजुकेशन का, संवेदनशील प्री स्कूल एजुकेशन का हम लोग एक सेंटर बना रहे हैं और उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। उसके लिए हम लोगों ने सेविका सहायिका का बहुत बृहद पैमाने पे ट्रेनिंग किया है। अब उनको किट दिया जाएगा और इससे एक बच्चों को एक शिक्षा मिल जाएगी, न सिर्फ पोषण मिलेगा बल्कि शिक्षा भी मिलेगा।